ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन देख लिया कि खून कैसे ट्रांसपोर्ट होता है पूरी की पूरी बॉडी में। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स देखना, और ये बहुत सिंपल सी चीज है। एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे हमारे घरों में पाइपलाइंस लगी हुई होती है किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, पानी होता है और भी चीजें होती है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइप लगी हुई होती है और घरों में एग्जैक्ट सेम तरीके से प्लांट्स में भी पाइप्स होती हैं, और वो पाइप्स को हम बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। दो टाइप की पाइप्स होती हैं। ये सेम चीज तुमने क्लास 9th में भी पढ़ी थी तुम लोग को अगर याद हो, पर मैं फिर से बताता हूं। जाइलम और फ्लोएम दो चीजें होती हैं, और ये दोनों की दोनों चीजें पाइप्स ही होती हैं। ये बिल्कुल पाइप हैं, और ये सिर्फ किस में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। पहली है हमारे पास जाइलम। जाइलम क्या करता है, कैरीज वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब ये क्या करता है, रूट से अलग अलग पार्ट्स तक वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, जाइलम का होता है। तो ये जाइलम की ट्यूब है, और तुम्हें पता ही है कि पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स। तो रूट से अलग अलग पार्ट्स तक पानी को ले जाने का काम किसका होता है, जाइलम नाम की ट्यूब का होता है। ठीक है। अब वही अगर मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस के बने हुए खाने का, मतलब कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब है कि खाने को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है। तो जाइलम भी एक ट्यूब है, फ्लोएम भी एक ट्यूब है, बट फर्क यही है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और वही फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। एक खाने को, एक पानी को, सिंपल सी बात है। बट ज्यादा बड़ा फर्क क्या है, ज्यादा बड़ा फर्क यह है कि जाइलम में नो एनर्जी इज यूज्ड। जाइलम के अंदर कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती, और फ्लोएम के अंदर एनर्जी यूज होती है। और किस फॉर्म में यूज होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। अगर तुम लोग को याद हो, हमारा सेल किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है, एटीपी में। अब नहीं याद तो कोई बात नहीं, खैर मैं तुम्हें समझाता हूं कि यहां पे एनर्जी क्यों नहीं यूज होती और यहां पे एनर्जी क्यों यूज होती है। बट एक बेसिक डिफरेंस था, वो तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, स्वेट करते हैं। हमारे शरीर में से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। ये बात तुम लोग को पता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है। बट एक्चुअल में तुमने कभी उस तरीके से कभी प्लांट को स्वेट करते या पसीना निकलते देखा होगा? कभी देखा तो जरूर होगा कि प्लांट के ऐसे उसके ऊपर क्या आ जाता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, वाटर आ जाता है। सिर्फ जरूरी नहीं है बारिश में ही आए, नॉर्मली भी वो पानी छोड़ता रहता है कभी प्लांट, तुमने नोटिस जरूर किया होगा। उसको छुओ तो हल्का हल्का गीला गीला लगता है। अब ऐसा क्यों? एग्जैक्ट सेम तरीके से जैसे हम लोग पसीना छोड़ते हैं, प्लांट्स भी पसीना छोड़ते हैं, और वही जो पसीना है उसी चीज को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन बोलेंगे। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि पानी ना वाटर को लूज करता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स मतलब लीव्स वगैरह होते हैं जो हवा से अटैच्ड हैं, उसको एरियल पार्ट्स बोलेंगे। अब ये जो पार्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पानी का लॉस करते हैं। इनमें से, इनके अंदर से पानी बाहर की तरफ निकलता है। तो इसी प्रोसेस को, जहां पे हम पानी को लूज कर रहे हैं, इसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में हम स्वेटिंग बोलते हैं, है ना, हमारे शरीर में स्वेटिंग हो रही है, वैसे इनमें क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ये चीज होती कैसे है, तुम लोग को याद होगा, हमारे प्लांट के अंदर मतलब एक छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते थे, स्टोमेटा बोलते थे, बहुत ही छोटे छोटे। तो ये स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी में से क्या निकलता है, पानी बाहर निकलता है। जैसे तुम्हारे शरीर के ऊपर जहां से बाल उगरे होते हैं, वहां पे हल्के हल्के तुमने छेद देखे होंगे। तो ये चीज तुमने भी जरूर देखी ही होगी, वही वाली बात है। तो जैसे तुम लोग स्वेट करते हो, वैसे प्लांट भी क्या करता है, स्वेट करता है। सिंपल सी बात है, स्टोमेटा में से पानी उसमें से बाहर निकल रहा है। ठीक, अगली बात ध्यान से सुनना। अगली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, इसके फंक्शंस में सबसे पहली बात यह है कि एब्जॉर्प्शन and upward movement of water and minerals by creating transpiration pull। मतलब कि ये जो पानी का ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, ये किसकी वजह से होता है, एक ट्रांसपीरेशन पुल की वजह से होता है, जो कि कौन लगाता है, सन बनाता है। ठीक है। अब तुम लोग को पता है सन क्या कर रहा है, एक तरीके से मतलब वो लगा रहा है, पावर लगा रहा है, वो एनर्जी दे रहा है। उस एनर्जी को यूज करके रूट्स में से पानी क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, क्योंकि उनको पसीने से बाहर निकलना है। तो जो सन है वो एक तरीके से एक प्रोसेस स्टार्ट कर दे रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन पुल बोलेंगे। अब जैसे उसने ये स्टार्ट कर दिया ना, उसकी वजह से होगा ये कि ट्रांसपीरेशन पुल हो गया शुरू। अब ट्रांसपीरेशन पुल होने के बाद शरीर में से पानी बाहर की तरफ निकलेगा,
शरीर का मतलब प्लांट्स में से पानी क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो तुम देख रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्लांट है वो पानी को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर दे रहा है, क्योंकि पानी तो नीचे से ही आएगा और वो नीचे से ऊपर की तरफ जाने में कौन, सन उसको हेल्प कर दे रहा है। तो यही तुमने देखा कि यहाँ पे प्लांट को अपनी तरफ से कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, जो भी पानी है वो ऊपर कैसे चला गया, सिर्फ सन ने एनर्जी दी और सन की एनर्जी से पानी ऊपर चला गया। यहाँ नहीं, इस केस में एनर्जी की कोई जरूरत पड़ती ही नहीं है, नो नीड ऑफ एनर्जी, क्योंकि सारा का सारा काम ट्रांसपिरेशन पुल से हो जाता है, सारा का सारा काम सन के वजह से हो जाता है। समझ में आ गई बात। इसीलिए जाइलम में, जो हमने जाइलम के केस में देखा ना कि कोई भी एनर्जी यूज नहीं हो रही, वो उस वजह से वहां पे कोई एनर्जी यूज नहीं होती, क्योंकि वहां पे ट्रांसपिरेशन पुल है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे एक और फंक्शन है कि हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन। वही कि जैसे हम लोगों को गर्मी में पसीना आता है, सर्दी में तो नहीं आएगा, वैसे प्लांट को भी गर्मी में ही पसीना आता है, ताकि वो अपने शरीर में टेम्परेचर की मात्रा को बनाए रखे। यही पूरा का पूरा फंक्शन है उसका। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, वाटर का लॉस, और ये बहुत ही काम की चीज है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि इसी से हमें समझ में आया कि एनर्जी का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है जाइलम में। ठीक है, तो अब आते हैं, जाइलम की बात हो गई, अब बात करते हैं फ्लोएम की। तो फ्लोएम में तुम लोग को पता है, जैसा कि मैंने बताया, वो खाना ट्रांसपोर्ट करता है। अब खाना बनाता कौन है, लीव बनाते हैं। लीव्स जो होते हैं वो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ये बात भी तुम्हें पता है। अभी जो लीव्स है वो खाना बनाएंगे और वो क्या करेंगे, नीचे की तरफ यानी रूट्स को भेजने की कोशिश करेंगे। उनका यही कोशिश रहेगी, क्योंकि रूट्स को भी तो एनर्जी की जरूरत है और पूरे प्लांट को ही एनर्जी की जरूरत है। तो लीव्स खाना बना रहे हैं और सबकी तरफ भेज दे रहे हैं। अब तुम खुद बताओ, नीचे भेजने के लिए या फिर किसी और पार्ट में भेजने के लिए सन अवेलेबल है? मतलब जैसे जाइलम के केस में यानी ट्रांसपिरेशन पुल के केस में सन अवेलेबल था, सन की एनर्जी से काम हो जा रहा था। बट यहां पे ऐसा करने के लिए सन या फिर कोई और अवेलेबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारा का सारा काम प्लांट को खुद ही करना पड़ेगा। अब उसे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा, इसलिए वो जो एनर्जी है, जो ताकत है खाने को ट्रांसपोर्ट करने में, वो अपने आप की तरफ से ही, मतलब उसको अपने अंदर से ही देनी पड़ेगी। तो ये जो तरीका हो गया, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब जो खाने का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, इसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और इसी वजह से इसमें क्या होती है, एनर्जी यूज होती है। एनर्जी इसीलिए यूज होती है क्योंकि यहाँ पे कोई एनर्जी देने वाला है ही नहीं। उस केस में सन था, इस केस में सन नहीं है। खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, जो कि प्लांट अपने अंदर से देता है। और किस फॉर्म में देता है, एटीपी की फॉर्म में देता है। अब एटीपी क्या था याद दिला दूं मैं तुम लोग को, 9th क्लास में तुम लोगों ने एटीपी के बारे में पढ़ा होगा कि एटीपी क्या होता है, कि सेल जो बनाता है एनर्जी बनाता है एटीपी की फॉर्म में। जैसे एनर्जी को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एनर्जी का तरीका है कि जूल्स में भी नापते हैं, उसको नापने का एक तरीका, वैसे ही एटीपी भी एक उसका बस एक नापने का तरीका है, जो कि कौन बनाता है, सेल। सेल के अंदर कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, अगर तुम्हें याद हो, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते थे। खैर इतनी कहानी नहीं भी याद होगी, चल जाएगा, बट समझो कि यहाँ पे अपनी तरफ से एनर्जी क्यों लगानी पड़ रही है। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, और एनर्जी कब लगती है और कब नहीं लगती। ठीक है, तो खैर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।